हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द वोकैब शो। आपकी वोकैब प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। सो आज का पहला वर्ड है डबियस। डबियस वर्ड का मतलब होता है डाउटफुल, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो डाउटफुल है, मतलब कुछ भी चीज़ जो मतलब हम जिसके लिए श्योर नहीं हो सकते हैं, नॉट टू बी रिलाइड अपॉन और सस्पेक्ट, मतलब किसी चीज़ के ऊपर हम जो डाउटफुल है दैट इज़ डबियस, संदेहपूर्ण, है ना, जो एकदम हम कंफर्म नहीं कर सकते कि एकदम सही है। Okay, so that is dubious. So synonyms are doubtful, uncertain, questionable, suspicious. So these are the synonyms. Let's see the sentence. His dubious explanation raised doubts about the incident. मतलब कुछ घटना हुई थी तो किसी से पूछताछ हुई तो उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो थोड़ा डाउटफुल था, मतलब वो थोड़ा ऐसा था कि वो जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं ना, तो उससे डाउट्स हुए कि वो इंसिडेंट सही था या नहीं था, मतलब जो वो बता रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वो सही है या नहीं है। ओके, सो दिस इज डबियस, मतलब डाउटफुल। द नेक्स्ट वर्ड इज एंटीपैथी। ठीक है, एंटीपैथी का मतलब होता है, देखो एंटी मतलब समथिंग नेगेटिव है ना, एंटी जहाँ पे आता है तो मतलब वो थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। तो एंटीपैथी मतलब अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ अवर्जन, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो, मतलब अवर्जन का मतलब होता है कि विरोध, मतलब एक तरह से अपोज करना है ना, अवर्जन का अवर्जन। ओके, सो डिसलाइक करना, कुछ ऐसी चीज़ जो डीप सीटेड, बहुत अंदर ऐसी कुछ बुरी भावना है किसी के लिए, या फिर पसंद नहीं है, कुछ नफरत है ना, दैट इज डिसलाइक और अवर्जन, एंटीपैथी, हेटर्ड, एबहॉरेंस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सिनोनिम इसका ये है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, एबहॉरेंस। ओके, जिसका मतलब क्या है, डिसलाइक। ओके, so let's see the sentence we have here. There was an antipathy between the two rival gangs. मतलब दो गैंग्स थे उनके बीच में एंटीपैथी, ऑब्वियसली राइवल गैंग्स हैं तो बिल्कुल उनके बीच में बनेगी नहीं है, मतलब एक दूसरे के लिए वो नफरत थी उनके बीच में। सो द नेक्स्ट वर्ड इज रिसेंट। रिसेंट का मतलब होता है टू कैंसिल और रिपील। एक वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था, एब्रोगेट। एब्रोगेट अगर आपको याद हो उसका मतलब क्या होता है, टू रिपील, रिवोक। तो दिस इज द सिनोनिम ऑफ दैट वर्ड। सो मैं बार बार ये आपको मेंशन करता हूँ कि जो वर्ड पहले आ जाते हैं उसके बाद उन्हीं के सिनोनिम्स को दोबारा पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम्स में। ठीक है, सो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल लाइक गोइंग थ्रू द वोकैबुलरी, कि आपने जो वर्ड्स प्रीवियस ईयर के पढ़े हैं उसके जो सिनोनिम्स हैं वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आगे वाले एग्जाम्स के लिए। ओके, सो रिसेंट मीन्स रिपील और रिवोक, abolish, annul, nullify. Okay, so these are all synonyms of rescind, रद्द करना. Okay, abrogate is also one of the synonym. So the sentence we have here is the company decided to rescind the controversial policy. मतलब जो एक controversial policy थी किसी कंपनी ने बनाई होगी, कोई पॉलिसी होगी जो controversial थी, तो उसने इसको हटाने का डिसाइड किया। ठीक है, रिसेंट, रिसेंट यहाँ पे वर्ड क्या है, मतलब रद्द कर दिया, मतलब उसको हटाना, रिवोक करना, अबॉलिश करना। द नेक्स्ट वर्ड इज मेटिकुलस। मेटिकुलस वर्ड का मतलब होता है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, मतलब बहुत ही बारीकी से किसी चीज़ पे काम करना, हर चीज़ को बहुत डिटेल में बनाना या दिखाना या एक्सप्लेन करना, बहुत मतलब हर एक छोटी छोटी डिटेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करना, दैट इज़ मेटिकुलस। ओके, सो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, केयरफुल, थॉरो, डिलिजेंट, एग्जैक्ट। ओके, मतलब बहुत बारीकी से किसी चीज़ को करना, दैट इज़ मेटिकुलस। इसका एक सिनोनिम हो सकता है फास्टिडियस, मतलब ऐसा इंसान होता है जो बहुत हर छोटी छोटी चीज़ से बहुत मतलब अफेक्ट रहता है वो, मतलब उससे वो हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, दैट इज़ फास्टिडियस। ओके, सो द sentence we have here is the artist was meticulous in recreating every detail of the painting. ठीक है, मतलब जो आर्टिस्ट था बहुत ही मेटिकुलस था किस चीज़ में, रिक्रिएट करने में उस पेंटिंग की एक एक डिटेल को। ठीक है, सो दिस इज मेटिकुलस। द लास्ट वर्ड इज एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब क्या होता है, अब एक्रोनिम वर्ड का मतलब होता है एक तरह से आप समझो कि इसे फुल फॉर्म बोलते हैं ना, तो फुल फॉर्म को हम जो शॉर्ट में लिखते हैं, लाइक कोई फुल फॉर्म है ना, जैसे कि हमने लिखा SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है ना, तो SSC ये क्या है, एक्रोनिम है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक एक्रोनिम है, इसका इसरो के लिए, है ना,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसरो क्या है, इसरो इज़ एन एक्रोनिम। किसी लाइक सेंटेंस के एक एक वर्ड का पहला वर्ड लेके हमने एक एक्रोनिम बनाया। ओके, दैट इज़ एक्रोनिम। सो इसको हम क्या ही समझें, लेट्स सी द सेंटेंस। सेंटेंस क्या था, वही है, नासा इज़ एन एक्रोनिम फॉर द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो दिस इज एक्रोनिम। सो दीज आर द 5 वर्ड्स फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप आप सेशन में रेगुलर हैं और इस वीडियोज़ को रेगुलर देख रहे हैं। So it's before saying goodbye, let's have a very quick revision. First word is WS. WS का मतलब होता है doubtful, uncertain, questionable, suspicious. Next word was antipathy. इसका मतलब होता है dislike, aversion, hatred and abhorrence. The next word was rescind, जिसका मतलब होता है revoke, abolish, nullify, annul or abrogate. The next word was meticulous, जिसका मतलब होता है careful, thorough, diligent, मतलब कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा डिटेल पे बहुत फोकस करता है ना, एक एक छोटी छोटी डिटेल पे फोकस करता है। एंड द लास्ट वर्ड वाज एक्रोनिम, जिसका मतलब क्या होता है, मतलब हम आप बोल सकते हैं कि एक फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म जो होता है, दैट इज़ एक्रोनिम। ओके, सो दीज आर द 5 वर्ड्स। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक द सेशन, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।